Now, good morning, children. Today we will see highest common factors. How we will find the highest common factors. कैसे highest common factors निकालते हैं. Here is one question. Find the highest common factors of 8, 12 and 16. Yesterday you have learnt about how to find the common factors. कैसे common factors निकालते हैं वो सीखे थे. अब how you will find the highest common factors. For finding the highest common factors, you have to first find the common factors. Common factors निकालने के लिए सबसे पहले आपको factors निकालना होगा. फिर सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ उसका factors निकालेंगे, फिर उसका common factors निकालेंगे, फिर उस common factors में से highest कौन सा है वो find out करेंगे. Okay, let us start finding the factors one by one. First you have to find the factors of 8. See here, 1 से जब आप 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा you will get the 8. Then you have to take the 2. 2 4 जा 8. 3 के टेबल में you will not find the 8. 3 के टेबल में नहीं आएगा आपका 8. 4 अगेन रिपीट होने लगा, इसको अब छोड़ देना आपको. यहाँ से 4 2 8 होगा, तो यहीं तक आपका फैक्टर्स आपको छोड़ देना, लेफ्ट कर देना. हम नाउ 12 के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. 1 into 12 that is equal to 12. Take the 2, then 2 6 12. Then take the 3. 3 how many times? 3 4 12. और फिर उसके बाद 4 लेंगे तो 4 3 तो रिपीट होने लगा तो आपको यहीं पे छोड़ देना है, लेफ्ट छोड़ देना है इसको. अब आगे 16 का निकालना है. 1 into 16 टाइम्स देखिए यू विल गेट द 16. 2 into 8 8 दूनी 16. फिर 3 के टेबल में विल नॉट फाइंड द 16. नाउ यू हैव टू टेक द 4 4 जा 16. ठीक है, 4 4 जा 16 हो गया. 5 के टेबल में विल नॉट फाइंड द 16. 6 के टेबल में भी आपको 16 नहीं मिलेगा. 7 के टेबल में भी नहीं. देन यू हैव टू टेक द 8 2 जा 16. तो यहाँ पे देखिए 2 8 जा 16 रिपीट हो रहा है, तो आप यहीं पे आपको फैक्टर्स निकालना बंद कर देना है, छोड़ देना है. नाउ सी, अब यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे आप. फैक्टर्स ऑफ 8 जो जो दिया हुआ उसको यहाँ पे लिख लेंगे. फैक्टर्स ऑफ 12 और 3 नंबर दिया था, तीनों का फैक्टर्स को एक जगह लिख लेना है. 4 ऑफ 16. यहाँ पे 8 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1 2 4 8. कौन सा? 1 2 4 8. व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 12? क्या क्या हो गया? 1 2 3 4 6 12. 1 2 3 4 6 12. नाउ व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 16? 1 2 4. 16 का 1 2 4 डबल 4 है तो एक ही लेंगे. फिर 8 एंड 16. ठीक है, तीनों का फैक्टर्स आप निकाल लिए. अब इसमें से कॉमन देखिए कौन कौन सा है. 1 तीनों में है तो इसको राउंड कर लीजिए. 2 भी आपका तीनों में है, इसको राउंड कर लिए. फिर देखिए 4 तीनों में है, इसको राउंड कर लिए. 8 दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देना होगा आपको. 1 2 4 दीज आर द कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा हो गया? 1 2 एंड 4. ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही आपको पढ़ना है आज. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तीनों फैक्टर है कॉमन फैक्टर. अब हाईएस्ट कॉमन इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? 4. तो आंसर विल बी 4. इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स. हियर द क्वेश्चन इज फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 8 12 एंड 16. तो इसमें करना क्या था क्वेश्चन में आपको? सबसे पहले 8 का फैक्टर्स निकालेंगे सारा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16. तीनों नंबर का अलग अलग से आपको तीनों का फैक्टर्स निकाल देना है. फिर उसको ऐसे लिखते हुए शो कर देना है. फिर उसमें कॉमन जो उसको राउंड कर देना है, कॉमन फैक्टर्स को मेंशन कर देना है. फिर उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स उस तीनों में से, उन कॉमन फैक्टर में से सबसे जो बड़ा होगा उसको निकाल देना है. नाउ टुडे यू हैव टू डू इन द क्लास वर्क पेज नंबर 99. पेज नंबर 99 में क्वेश्चन 1 यू हैव डन. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF बाय फैक्टर मेथड. फैक्टर मेथड से मतलब क्या हो गया? आपको फैक्टर निकालते हुए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है.
अभी आपको एग्जांपल बताए थे तीन नंबर का 8, 12, 16 का बताया है। उस अगर 2 नंबर दिया हुआ तो 2 नंबर का फैक्टर निकाल कर उसका पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो 1 to 6 आपको क्लास वर्क में करना है, 7 to 12 इन द होमवर्क। दिस इज़ द टुडेज क्लास वर्क एंड होमवर्क। ओके, डू इट।